कर्ज कैसे चुकाएं। आज की वीडियो बहुत ही मोटिवेशन वीडियो है और ट्रेंडिंग वीडियो है। 2025 में कर्ज कैसे चुकाएं। अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है, चारों तरफ आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा हो, अनेक अंधेरा ही अंधेरा आपको दिखाई दे रहा हो, आमदनी आपकी कम हो, खर्च बहुत ज्यादा हो, बच्चों की पढ़ाई है, घर का पूरा खर्च है, माता पिता की दवाई है, शादी विवाह बच्चों का है, आपके पास पैसे की आमदनी बहुत कम है, खर्च आपने बहुत ज्यादा कर रखा है, बहुत ज्यादा आपने लोन ले लिया है। लोन को कैसे चुकाएं, खर्च कैसे चुकाएं। दोस्तों, यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, सफलता को प्राप्त करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमारे ऊपर जरा सा भी कर्ज न रहे, तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की मोटिवेशन वीडियो बनाता रहता हूं और हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में जरा सा भी आगे बढ़ने के इच्छुक हों, अगर आप 5% लोगों में शामिल हैं, तो निश्चित ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह मोटिवेशन वीडियो है, आपको जागरूकता पैदा करेगा और आपके इसके अंदर जानकारी प्राप्त होगी कि हम लोन कैसे चुकाएं, कर्ज को कैसे चुकाएं। हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया, एकदम परेशान हो गए हैं, डिप्रेशन हो गया है, तनाव हो गया है, नाना प्रकार की व्याधियां, रात में नींद नहीं आती है, टेंशन हो गया है, शुगर बढ़ गया है, बीपी बढ़ गई है, और यहाँ तक कि लोग जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो यह वीडियो जीवन बचाने वाली वीडियो है, ज्ञानवर्धक वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से आप निश्चिंतता को प्राप्त करेंगे, आपको टेंशन नहीं होगा। टेंशन कितनी बड़ी बीमारी है, एक टेंशन से हजारों बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका टेंशन दूर होगा, नींद अच्छी से आएगी, आपका धीरे धीरे करके लोन जो अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है वह कम होगा। कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे हमारा लोन कम हो जाए, जो हमारे कर्ज है, कर्ज हमारे कम हो, उसका क्या करें, कौन सा उपाय करें, कौन सा नियम करें। एकदम सरल शब्दों में, एकदम आसान शब्दों में मैं आपको बताने जा रहा हूं। कई उपाय मैं आपको बताऊंगा, इसमें से जो भी अच्छा लगे जरूर आप उसको आजमाएं और अपने लोन को, अपने कर्ज को धीरे धीरे करके चुकता करें। दोस्तों, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको अंदर से मजबूत होना है और यह संकल्प लें कि मुझे हर हाल में, चाहे जैसे हो, भले समय लग जाए, 6 महीना, साल भर, 2 साल लग जाए, लेकिन मेरे अंदर जो लोन है, जो मेरे ऊपर कर्ज बढ़ा हुआ है, उस कर्ज को मुझे चुकाना है। जिस दिन आप अपने अंदर से आत्मविश्वास पैदा कर लेंगे, चाहे जो हो जाए, मुझे देना है। अगर किसी महाजन का, किसी साहूकार का फोन आता है, उस फोन को जरूर आप रिसीव करें। डर के मारे बैठ न जाए कि नहीं, अरे क्या बताएं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं उसको क्या जवाब दूंगा, वो मुझे दिन भर में 10 बार फोन करता है। इस तरह से आपके अंदर परेशानी और बढ़ेगी। इसलिए सबसे पहला काम क्या करना है कि अपने खर्च पर कटौती करना है। किसी भी तरह से जो फालतू का खर्च है, टीवी, मोबाइल, वीडियो गेम, इधर बहुत सारे ऐसे ऐसे खर्च हैं जो बिना मतलब के ही खर्च हो जा रहे हैं, उन खर्च पर आपको कटौती करना है और अपनी आमदनी को बढ़ाना है। जिस दिन आपकी आमदनी धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगी, खर्च कम होने लगेगा, पैसा जब आपके हाथ में आएगा, तो जिस लोन पर ज्यादा ब्याज है, सबसे पहले आप उसको चुकाने का प्रयास करें। क्योंकि अगर ज्यादा ब्याज है, मान लीजिए कि कहीं 10% है, कहीं 15% है, कहीं 20% है, आपने होम लोन लिया है, चाहे आपने किसी जमीन पर लोन लिया है, पढ़ने के लिए लोन लिया है, बच्चों को शिक्षा में, शादी का लोन लिया है, तो जो ज्यादा वाले ब्याज वाले पैसे हैं, पहले उसको देने का निश्चय करें और अपनी एक डायरी बनाएं और उस डायरी में पूरा आप नोट करें कि हमारे ऊपर कितना कर्ज है, कितना ब्याज है, किसका ब्याज कितना है। उसको जब तक आप लिखेंगे नहीं, एक डायरी में नहीं मेंटेन करेंगे, तब तक कहाँ से होगा। आपको सबसे पहला काम यही करना है कि एक डायरी बनाएं और डायरी बना करके पूरा उसमें आप लिखें और लिखने के बाद देखें कि कौन सा ब्याज हमारा सबसे ज्यादा है। जिस ब्याज में ज्यादा देना है आपको, सबसे पहले उसे चुकाने का प्रयास करें, क्योंकि अगर वह धीरे धीरे करके चुक जाएगा तो फिर आपकी आमदनी बढ़ती चली जाएगी। मेहनत करेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे करके आप अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करें कि हमें हर हाल में लोन देना ही देना है, भागना नहीं है, मुंह नहीं छिपाना है। अगर कोई फोन करता है तो उस फोन का हमको रिसीव करके जवाब देना है। अगर आप रिसीव नहीं करेंगे तो आपके ऊपर और प्रेशर बनेगा, आप और डरेंगे। इसलिए सबसे पहला काम यही करें कि एक डायरी मेंटेन करें। डायरी में पूरा आप लिखें कि आपने कहाँ कहाँ से लोन लिया है, कितना उसका ब्याज है, किस तारीख को उसका EMI देना है, और जो सबसे ज्यादा ब्याज हो उसे पहले देने का कोशिश करें। दूसरा, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको थोड़ा थोड़ा बचत करके और लोन को चुकाना है। एकदम आप बिल्कुल परेशान ना हो, निराश ना हो, हताश ना हो। कोई आदमी अगर आपको कहता तो आप कहिए, भाई ठीक है, मैं सीना तान के खड़ा हूं, आज मेरी परिस्थिति थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन मैं जरूर कहता हूं कि आपका पैसा मैं दूंगा। जब धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा ही आप देना शुरू कर देंगे, उनको लगेगा हाँ भाई, आदमी तैयार है, जरूर हमारा पैसा देगा, इसलिए आपसे ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप फोन नहीं रिसीव करेंगे, आप उनसे बात नहीं करेंगे, भग भग करके रहेंगे, छिप करके रहेंगे, तो लोग आपके ऊपर और हमला करेंगे और चढ़ाई करेंगे और बार बार परेशान करेंगे कि आदमी कहीं सा तो ना कि भग जाएगा, छोड़ देगा। इसलिए अगर आपको लोन चुकाना है तो निश्चित रूप से
अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करें और बात करें। जब भी फ़ोन आता है, फ़ोन को रिसीव करें, उनसे कहें कि भाई ठीक है, आज हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं व्यवस्था बना रहा हूँ। थोड़े ही दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, धीरे-धीरे करके मैं आपका पैसा दूँगा, लेकिन दूँगा ज़रूर। जब आप सीना तान के खड़े हो जाएँगे, कहेंगे, तो सामने वाले को ज़रूर लगेगा कि आदमी आज परेशानी में है, लेकिन हिम्मत है, ये ज़रूर पैसा देगा। दोस्तों, तीसरा काम आपको क्या करना है कि जो गैर ज़रूरी खर्चे हैं, उन खर्चों को आप बंद करिए। बहुत सारे ऐसे फालतू खर्चे हैं, वीडियो गेम है, तो पैड मोबाइल का है, अनेक प्रकार के ऐसे खर्च हैं, जिससे अनेक प्रकार के खर्च बढ़ते चले जाते हैं। उन खर्चों पर आपको कटौती करना है। अगर आप खर्च पर कटौती कर ले जाते हैं, जो पैसा आपका फालतू जा रहा है, महीने में अगर 10,000 रुपये भी आप बचा ले रहे हैं, साल भर में आपके पास 1,20,000 रुपये हो जाएगा और उससे धीरे-धीरे करके आप देना शुरू कर देंगे, तो आपका ब्याज कम ही होगा। तो इसलिए गैर ज़रूरी जो खर्चे हैं, उन खर्चों को आप दूर करें। जैसे डेटिंग ऐप है, पैसा आपका कहाँ जा रहा है, उस पैसों को आप ज़रूर देखें। वीडियो गेम में, ऑनलाइन गेम में फालतू खर्च जो हो रहा है, उस खर्चों को आप रोकिए। जिस दिन आप खर्चा रोक देंगे, उस दिन आपकी आमदनी बढ़ती ही चली जाएगी और आराम से आप छोटे-छोटे खर्चों को निकाल सकते हैं, कम कर सकते हैं। चौथा काम आपको क्या करना है, दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है, उसमें छोटा-सा ही छिद्र क्यों न हो, छोटा-छोटा छिद्र, लेकिन धीरे-धीरे कर-कर के वह पानी पूरा समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से आपकी अगर कमाई है, लेकिन खर्च आपका धीरे-धीरे करके बढ़ता चला जा रहा है, छोटे-छोटे खर्चे हैं, 1,000, 2,000, 5,000, पता चलता है कि महीना आते-आते सारा पैसा आपका खत्म हो गया। इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, उस पैसे को हमें बचाना है और बचाने के बाद महाजन का पैसा ब्याज सहित हमको वापस करना है। थोड़ा-थोड़ा करके ही हम देंगे, लेकिन देंगे। आगे आपको क्या करना है कि अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस कराना है। जिस दिन आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा लेंगे, आप निश्चिंत हो जाएंगे कि भाई चाहे जैसे भी हो, हम हर तरह से तैयार हैं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, थोड़ा-थोड़ा करके ही हम पैसा देंगे। पाँचवा काम आपको क्या करना है कि जो घर की गैर ज़रूरती चीज़ें, फालतू सामान पड़ा हुआ है, कूड़ा है, करकट है, उन सारे सामानों को उठा करके आपको बेच देना है और बेच करके उससे पैसा जो मिलता है, उसे आप हम महाजन को, साहूकार को दे देना है। फालतू सामान जो घर में पड़ा हुआ है, कोई ऐसी पुरानी चीज़ है, पुरानी टीवी हो, चाहे पुराना कूलर हो, पुराना पंखा हो, जो फालतू घर में पड़े हुए हैं, लोहे का कोई सामान हो, जिससे आपको 10,000, 20,000, 25,000 रुपये मिल जाएगा और उसे लेकर के आप धीरे-धीरे दे सकते हैं। पाँचवां काम आपको क्या करना है कि हर तरह से बचत करते हुए, खर्चे पर कटौती करते हुए, धीरे-धीरे करते-करते आपको पैसा देना है। अगर आप देना शुरू कर देंगे, निश्चित रूप से जो आपके साहूकार हैं, जो महाजन हैं, जहाँ से आपने पैसा लिया है, वो संतुष्ट होंगे कि इंसान पैसा हमारा वापस कर रहा है। इसलिए गैर ज़रूरी सामानों को वापस कर दें। जो खर्चा आपका ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा ब्याज आ रहा है, उस ब्याज को पहले देने का एक आप अपनी डायरी बना लीजिए और डायरी में पूरा खर्च अपना लिख लीजिए, पूरी अपनी आमदनी लिखिए। फिर आपको क्या करना है कि जब भी आप बाज़ार जाएँ सामान लेने के लिए, तो एक सूची बना करके जाएँ, कॉपी पर पूरा लिख लें। जो घर की ज़रूरी चीज़ें हैं, राशन है, सब्ज़ी है, साग है, जो भी आप लाते हों, साबुन तेल, उसकी एक सूची बना करके जाएँ और उससे फालतू सामान फिर बिल्कुल ना खरीदें। वही सामान खरीदें जिसकी ज़रूरत है। कुछ दिनों तक, साल भर, 2 साल, जब तक आप परेशानी में समय चल रहा है, तब तक आप ऐसा ही सामान खरीदें जो ज़रूरी वाली चीज़ें हैं। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि जब हमारा पूरा एक ब्यूरो नहीं बना होता है, डाटा नहीं बना होता है, जब हम जाते हैं लगता है थोड़ा-सा उसको भी खरीद लें, थोड़ा-सा वो भी सामान ले लें, थोड़ा-सा इसको भी ले लें, उससे हमारा पैसा फालतू चला जाता है। और अगर महीने में 5,000 रुपये भी चला गया, तो साल भर में 60,000 रुपये हमारा फालतू में चला गया, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन केवल देख करके कि उसको भी ले लें, उसको भी ले लें, उसको भी ले लें, ऐसे करते-करते बहुत ज़्यादा पैसा नुकसान हो जाता है। इसलिए दोस्तों, मित्रों, आप लोग अपने खर्च पर कटौती करें, आमदनी को बढ़ाने का प्रयास करें। कम से कम 2 जगह, 3 जगह से पैसा आना चाहिए, तभी जाकर के घर मेंटेन हो पाएगा, तभी बच्चों की पढ़ाई हो पाएगी, तभी आगे आप लोग बढ़ पाएँगे। एक अंतिम में हमको क्या करना है कि बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि दिखावा में विश्वास करते हैं। फालतू घूमना, नाइट क्लबों में जाना, बाहर का खाना खाना, दिखावा में रहना कि नहीं पड़ोसी के घर में अगर वो चीज़ है तो हमारे पास भी हो जाए, और लोन पर लोग सामान खरीद लेते हैं, जिससे बहुत बड़ी नुकसानी होते हैं। इससे हमको बचना है, दिखावा बिल्कुल नहीं करना है। जो हम साधारण रूप से कर सकते हैं उसे ही करें। कुछ लोग क्या करते हैं कि बच्चों का बहुत महँगे-महँगे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, जबकि उनकी आमदनी बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोग मध्यम श्रेणी के आदमी हैं, हम लोगों का आमदनी मध्यम श्रेणी का है, तो मध्यम श्रेणी में ही हमको रहना है। बहुत हाई-फाई के चक्कर में पड़ेंगे कि नहीं महीने का 20,000 रुपये का फीस है, तो हम बच्चे का नाम लिखवा दें, वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती होगी। ऐसा नहीं बिल्कुल सोचना है। जितनी अपनी आमदनी है, उसके हिसाब से ही काम करना है, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, तभी बचत हो सकती है,
तभी हमारा घर अच्छे से चल सकता है। अगर हम दिखावा पर विश्वास करेंगे, लोगों के कहने पर विश्वास करेंगे, एक दूसरे से अपनी तुलना करेंगे, तो हमेशा परेशानी में ही रहेंगे। अगर आमदनी हमारी नहीं बढ़ेगी तो डिप्रेशन जरूर बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी, थकान बढ़ेगा और बीमारी से हम लोग ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से एक अच्छी संदेश, एक अच्छी जानकारी आपके अंदर गई कि अपने खर्च पर कटौती करें, आमदनी को बढ़ाएं। जिस दिन हमारी आमदनी बढ़ जाएगी जरूर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारा सारा खर्च धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा और सारा जो हमारा ब्याज है, ब्याज भी खत्म हो जाएगा और एक अच्छा जीवन हम लोग जी सकते हैं। धन्यवाद।